3,951। सुनने में शायद ये सिर्फ एक मामूली नंबर लगे, राइट? लेकिन अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये नंबर आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 के लिए पूरे 3,951 पदों की घोषणा की है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शानदार मौके की हर एक बारीकी को डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, इतने बड़े अवसर को क्रैक करना है तो आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के इन पदों के लिए 25 मई से 23 जून 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सरकारी नोटिफिकेशन से निकाली गई इस बेहद अहम जानकारी को समझते हैं और देखते हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आखिर क्या-क्या शामिल है। ओके, तो इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, एलिजिबिलिटी यानी आयु और शिक्षा। दूसरा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तीसरा, मार्किंग स्कीम और पेनल्टीज। और चौथा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, एलिजिबिलिटी यानी आपकी आयु और शिक्षा। देखिए, यहाँ 2 अलग-अलग पोस्ट्स हैं और उनकी एजुकेशनल डिमांड्स में भी साफ अंतर है। अगर आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 322 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना मस्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस या आईटी में ME, MTech, MCA या MSc। वहीं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो 3,629 पद हैं उनका दायरा थोड़ा बड़ा है। इसके लिए बैचलर डिग्री यानी BE, BTech, BCA, BSc चल जाएगी। या फिर अगर आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का PGDCA किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और हाँ, दोनों ही पदों के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना एक अनिवार्य शर्त है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। नॉर्मली ये 18 से 40 वर्ष रखी गई है, जिसकी गिनती 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, नंबर 3। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदों के लिए खासतौर पर 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद से कोई भर्ती ही नहीं हुई थी। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों पर ये 3 साल वाली छूट लागू नहीं होगी। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी ही। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो आखिर टेस्ट कैसा होगा? ये एक CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कुल 200 अंकों का है। इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर 100 नंबर के होंगे और हर एक के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आपको 4 घंटे स्क्रीन के सामने बिताने हैं। और सबसे जरूरी बात, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो इसी CBT में आपके स्कोर के बेसिस पर ही बनेगी। अब सिलेबस को थोड़ा डिकोड करते हैं। पेपर 1 दोनों पदों के लिए बिल्कुल कॉमन रहेगा। इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और साथ ही लॉजिकल रीजनिंग व डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे। असली खेल शुरू होता है पेपर 2 में, जो आपकी पोस्ट के हिसाब से बदल जाएगा। सीनियर पोस्ट वालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और वेब डेवलपमेंट जैसे एडवांस टॉपिक्स फेस करने होंगे, जबकि बेसिक पोस्ट के लिए MS ऑफिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जो अच्छों के पसीने छुड़ा देता है, मार्किंग स्कीम और पेनल्टीज। सोचिए, अगर एग्जाम में आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप क्या करेंगे? उसे खाली छोड़ देंगे, राइट? आमतौर पर एग्जाम्स में खाली छोड़े गए सवालों का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस एग्जाम में ऐसा करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इस बार मल्टीपल चॉइस सवालों में आपके पास 4 नहीं बल्कि पूरे 5 ऑप्शंस होंगे, A, B, C, D और E। रूल ये है कि अगर आप किसी सवाल को स्किप करना चाहते हैं तो आप उसे बस ऐसी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपको कंपल्सरी रूप से 5वां विकल्प यानी ऑप्शन E को डार्क करना ही पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि आपने जानबूझकर इस सवाल को छोड़ा है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? गलत जवाब देने पर तो 1/3 यानी 1/3 मार्क्स कटेंगे ही, वो तो नॉर्मल है। लेकिन सबसे खतरनाक रूल ये है कि अगर आपने बिना ऑप्शन E चुने 10% से ज्यादा सवाल खाली छोड़ दिए तो भी नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी। और हाँ, कट ऑफ भी याद रखिए। एग्जाम क्लियर करने के लिए जनरल कैटेगरी को कम से कम 40% और SC/ST को 35% अंक लाना अनिवार्य है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन दस्तावेज।
देखिए, फॉर्म सिर्फ राजस्थान के एसएसओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। 25 मई से 23 जून के बीच आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर पूरा करना होगा। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखिए। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर से जारी किया गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, राजस्थान का डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर एप्लीकेबल है तो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, आपकी एक लाइव फोटो, सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। और एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट नोट कर लीजिए, पति के नाम पर बना ओबीसी प्रमाण पत्र यहाँ वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के नियम इतने सख्त हैं कि एक छोटी सी गलती और आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। आपकी फोटो लाइव वेबकैम से कैप्चर होनी चाहिए, जिसमें बैकग्राउंड वाइट या लाइट कलर का हो और आपका चेहरा फ्रेम का 50% हिस्सा कवर करे। आपके सिग्नेचर A4 साइज पेपर पर 7 बाय 2 सेंटीमीटर के बॉक्स में नीले या काले पेन से होने चाहिए और फाइल साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसी तरह बाएं अंगूठे का निशान भी A4 पेपर पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसका साइज भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे डरावनी बात यह है कि करेक्शन विंडो खुलने के बावजूद आपके नाम, जन्मतिथि, फोटो और सिग्नेचर में कोई बदलाव अलाउड नहीं होगा। तो पहली बार में ही सब सही भरना है। तो अगर पूरी बात को समराइज करें तो 3951 पदों की ये भर्ती एक लाइफ चेंजिंग मौका है, लेकिन इसे हाथ से ना जाने देने के लिए एसएसओ पोर्टल पर आपका हर एक स्टेप एकदम नपातुला होना चाहिए। फीस भरने से लेकर सही डिपार्टमेंट चुनने और डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सटीक फॉर्मेट में अपलोड करने तक कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ डिस्क्वालीफाई ही नहीं करेगी, बल्कि आप पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या आपने अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सारे जरूरी दस्तावेज इकट्ठे कर लिए हैं? और क्या आप इस सिलेबस को क्रैक करने के लिए मेंटली तैयार हैं? अगस्त में परीक्षा की तारीखें सामने आ ही जाएंगी, तो समय तेजी से भाग रहा है। बिना किसी देरी के अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और इस शानदार मौके को अपने नाम करने के लिए जुट जाइए।